गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग टॉपर कैसे बन सकते हो। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो डैट मीन्स कि आप अंदर से चाहते हैं कि यार हम भी टॉपर बने, कि हम भी हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेकर आ सकें, हर सब्जेक्ट में अपना बेस्ट दे सकें। तो अगर आपने कभी अपने आसपास नोटिस करा होगा कि आपकी क्लास में हमेशा कुछ ऐसे टॉपर स्टूडेंट्स ज़रूर होते हैं जो अपनी स्टडीज़ में बेस्ट दे रहे होते हैं, जो अपने हर सब्जेक्ट में अपना बेस्ट मचा रहे होते हैं। और उसके साथ साथ ही दीज आर द पीपल जो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे स्कूल में कोई भी पार्टिसिपेशन हो, कहीं पे भी कोई फंक्शन हो, वहाँ पर भी अपना बेस्ट मचा रहे होते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है जो ये टॉपर लोग अलग करते हैं जो हम लोगों को नहीं पता। और अगर आपने किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुना होगा या फिर किसी भी टॉपर से अगर आपने जाकर भी कभी पूछा होगा ना कि भाई तेरे अच्छे नंबर कैसे आ जाते हैं, तो अपनी लाइफ में सब कुछ कैसे मेंटेन कर लेता है, तो यूजली आपको एक ही आंसर सुनने को मिलता है कि भाई तुम कंसिस्टेंट रहो और तुम रेगुलर पढ़ो 4-5 घंटे डेली एंड दैट्स इट। बट दैट इज़ नॉट इट, ओके, बिकॉज देयर आर सम सीक्रेट्स जो हमको एक्चुअल में वो डायरेक्टली कोई नहीं बताता। कोई भी आपको डायरेक्टली आके, जो आज मैं आपको 5 बातें बताने वाली हूँ, नो वन विल टेल यू, ओके। और ये जो चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी थी, ठीक है, जब क्लास 11th में मेरे को भी अंदर से क्या इंटरनल कॉलिंग थी, यार अब तो मुझे भी टॉपर बनना है, मुझे भी अपने हर सब्जेक्ट में बेस्ट देना है और हर जगह पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने ये चीज़ें उनको ऑब्जर्व करके सीखी, खुद उनको एनालाइज करा, ओके। एंड देन जब ये मैंने चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी तो मुझे भी वो रिजल्ट देखने को मिले कि हाँ यार, यही तो वो बात थी जो मुझे नहीं पता था। दिस इज़ द थिंग जो हम मिस आउट कर रहे थे। तो वही बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ एंड आई गारंटी यू कि अगर आप ये चीज़ें 21 डेज़ के लिए फॉलो कर लो रेगुलर, ओके, तो आपको भी ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और आपको विश्वास नहीं होगा, अच्छा यार इस तरह से जो टॉपर है टॉपर बने रहते हैं, इस तरह से विदाउट और विद ए वेरी लिटिल एफर्ट्स वो जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे फर्स्ट है वो है कि ऑलवेज बी अटेंटिव इन द क्लास। तो जो ये टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये हमेशा अटेंटिव रहते हैं क्लास में। मतलब कि जब भी कोई भी टीचर आपको कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कोई भी नया कॉन्सेप्ट शुरू करवा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो बच्चा आपसे कुछ अलग है या फिर आप में कुछ अलग दिमाग है, उसमें कुछ अलग दिमाग है, कि उसको जल्दी समझ आ जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा। नो, दिस इज़ नॉट द रीज़न। क्या होता है ना, जब कुछ टीचर समझा रही होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ध्यान क्या होता है, गप्पे लड़ाने में होता है या फिर आपस में इधर उधर देख रहे होते हैं, बाहर प्लेग्राउंड में क्या चल रहा है, कॉरिडोर में क्या हो रहा है, इन सब बातों में ध्यान होता है। वेयर एज जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो यहीं पर एक एडवांटेज मिल जाती है उनको। क्या एडवांटेज मिल जाती है, वो क्लास में अलर्ट होके बैठते हैं, वो क्लास में अटेंटिवली सुनते हैं, जो भी टीचर पढ़ा रही है, जो भी टीचर बता रहे हैं, उस चीज़ों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में जाने देते हैं। वो इधर उधर बातें नहीं करते, इधर उधर चटर चटर नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखो, जब आप अटेंटिवली होकर बैठते हो तो उससे क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। यही टॉपर के साथ होता है। और अगर उनको कोई डाउट होता है, उनको चीज़ नहीं समझ आई, तो आप उसी समय क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम ये चीज़ कैसे थी, मुझे नहीं समझ आया। और जब पहली बार टीचर आपको कोई चीज़ पढ़ाती है तो आप उसको 5-6 बार भी क्वेश्चन करोगे तो टीचर आपको कभी नहीं रोकती। तो यही चीज़ आपने टॉपर के साथ देखी होगी कि जो टॉपर लोग होते हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत करते हैं क्लास में कि मैम ये कैसा हुआ, मैम ये कैसा हुआ। और ये चीज़ मैंने हमेशा देखी यार, जो टॉपर होते हैं ना, दीज आर द पीपल जिनको इतनी जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती, बट ये इतने ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और इतनी बार क्वेश्चन करते हैं कि वो उस कॉन्सेप्ट में एकदम एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि आपको अलर्ट होके बैठना है। सेकेंड वन इज़ गो विद द टीचर, ठीक है, कि आपको टीचर के साथ साथ रहना है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, टीचर के साथ साथ कोप अप नहीं कर पाते, हमारा बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग वर्क हो जाता है। कैसे होता है? होता है ऐसे है यार, अगर हमको टीचर ने आज कोई चैप्टर पढ़ाया है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट समझाया है, तो हम लोग जो सिर्फ क्लास में पढ़ाए वही करते हैं। जो उसका होमवर्क एक्सरसाइज मिले, जो उसके होमवर्क क्वेश्चंस मिले, हम वो करते नहीं घर जाके, या हमको टाइम नहीं मिलता, या फिर बस यार ऐसे फालतू टाइम पास में बिता देते हैं। जिसकी वजह से हम लोग क्या सोचते हैं, यार कोई बात नहीं, वीकेंड पे कर लेंगे, संडे को बैठ के कर लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, घर जाके हमारी उस कॉन्सेप्ट की रिवीजन नहीं हो पाती, हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ नहीं पाते। और अगर हमने उस कॉन्सेप्ट को घर जाके पढ़ा ही नहीं तो हमें कोई डाउट ही नहीं आएगा, और जब हमें कोई डाउट ही नहीं आएगा तो मतलब हमारे दिमाग में कुछ गया ही नहीं। वेयर एज जो टॉपर होते हैं वो घर जाके पढ़ लेते हैं उसी कॉन्सेप्ट को, उसके क्वेश्चंस लगा कर आते हैं, तो उनके दिमाग में जो भी दिक्कतें आती हैं वो जाके अगले दिन क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पर
एक बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में, जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा पेंडिंग और बैकलॉग हो जाता है तो और आपको स्ट्रेस होता है, दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। थर्ड वन इज़ कि जो भी आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिल रही हैं उसको उसी समय ख़त्म कर लो। डू नॉट बी लाइक है, जब डेडलाइन आएगी, अगर टीचर ने कहा है कि नेक्स्ट वीक सबमिट करनी है तो हम नेक्स्ट वीक बैठ के ही बनाएंगे। नो, अगर आपको पता है कि आज मेरे पास 10 दिन पड़े हैं असाइनमेंट बनाने के लिए, तो विद इन 2 और 3 डेज में ख़त्म कर दो। ओके, सो दिस इज़ अनदर थिंग जिसकी वजह से जो टॉपर होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है, स्टडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है उनके पास जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है। और हम लोगों को लगता है यार ये टॉपर लोग पता नहीं क्या है, कितना ही के पढ़ते, कितना को पढ़ते, कितने ज़्यादा पढ़ाकू स्टूडेंट्स होंगे, बट वो पढ़ाकू नहीं होते, उनकी टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी होती है, वो प्रोकास्टिनेट नहीं करते, वो आलस नहीं मारते बेड पे बैठते कि यार कोई बात नहीं आज स्क्रॉल कर लेते, ये तो कर ही लेंगे, इसके लिए 10 दिन पड़े हैं। ओके, समझ गए बात को। अब नेक्स्ट वन इज टेकिंग द टेस्ट सीरियसली। तो जो ये थर्ड टिप है ना, ये बहुत, फोर्थ आई थिंक, हाँ फोर्थ टिप है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं आपको उसको एकदम सीरियस लेकर देना है। और यहाँ पर जो हमारी जैसे ज़्यादातर कैटेगरी होती है, जो लोग टेस्ट को सीरियस नहीं लेते अनटिल और अनलेस अगर आपका टेस्ट छोटा सा है, अगर आपको 3 क्वेश्चन का टेस्ट मिल रहा है तो मोस्टली स्टूडेंट्स के मन में क्या आता है, कोई बात नहीं 3 क्वेश्चन ही तो आराम से हो जाएंगे, सिंपल से हैं, बाद में कर लेंगे, टीचर ने कौन सा कल टेस्ट लेना है, बिकॉज यू नो डैट यार टीचर आपको कहती है कि रिवीजन कराओ, इसलिए आपको टेस्ट दिए जाते हैं एंड आप वो चीज़ नहीं करते जिसकी वजह से वो आपका पेंडिंग में चला जाता है और आपकी रिवीजन नहीं होती। बट वेयर एज जो टॉपर्स क्या होते हैं, अगर आपको 3 क्वेश्चन का टेस्ट मिला है तो वो 3 क्वेश्चंस करके जाएंगे, नेक्स्ट टाइम 3 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा तो वो नेक्स्ट टाइम भी 3 क्वेश्चंस करके जाएंगे। ऑल्दो उनको पता है यार काश कल टेस्ट हो चाहे ना हो, चाहे टीचर ने जस्ट ऐसे ही आपको कहा हो कि आप रिवीजन करके आओ, बट स्टिल वो अपने टेस्ट को सीरियसली लेते हैं। और व्हेन जब आपको ओवरऑल फुल चैप्टर का टेस्ट होता है उस समय उस टॉपर बच्चे की ऑलरेडी 2 बार रिवीजन हो चुकी होती है, और जब टीचर ने फुल चैप्टर का टेस्ट दिया होता है उस समय उस टॉपर स्टूडेंट की 3rd टाइम रिवीजन हो जाएगी, है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसने पहले भी वो छोटे छोटे पोर्शंस में उस चैप्टर को कर रखा है। बट जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों ने पहले नहीं करा होता, बिकॉज उनको लगता था ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 3 ही तो क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, और जब पूरा टेस्ट आपको मिलता है उस समय आपको वो चीज़ें याद नहीं होती एंड यू विल बी लाइक पूरा टेस्ट एक दिन में कैसे करेंगे, किस तरह से होगा, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो दिस इज़ द मेन थिंग, जब हम टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते तो वो हमें पूरा आपको प्रोसेस मैंने बता दिया कि हमारी कॉन्टिन्यूस रिवीजन नहीं हो पाती, हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं लर्निंग प्रोसेस में। और जो टॉपर होते हैं उनकी इसी तरह से बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाती है। नाउ 5th वन इज़ कि लेस इज़ मोर। नाउ व्हाट इज़ दिस लेस इज़ मोर? लेस इज़ मोर का मतलब है कि आपको यहाँ बहुत सारी बुक्स का भंडार नहीं लगाना कि एक ही सब्जेक्ट में आप 3-4 ऑथर्स को फॉलो कर रहे हो। जस्ट फॉलो योर NCERT इफ़ यू आर इन स्कूल, ठीक है, अगर आप स्कूल में हैं तो NCERT पे फोकस करो, किसी और बोर्ड में है तो जो भी आपकी मेन बोर्ड की बुक है उसको फॉलो करो, कॉलेज में है जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी जो मेन फंडामेंटल बुक है ना, हर सब्जेक्ट की आपको पता है, जैसे NCERT को हम क्या कहते हैं, ये बाइबल है, ये गीता है, यही है, इसको अच्छी तरह से करना है। तो डैट इज़ द सेम वे कि आपको फंडामेंटल बुक को अच्छी तरह से करना है। तो जब आप फंडामेंटल बुक्स को मल्टीपल टाइम पढ़ लेते हैं तो आपके नंबर्स अच्छे आ जाते हैं। ओके, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ये नहीं करते, वो बहुत सारी बुक्स ले आते हैं जिसकी वजह से वो मल्टीपल बुक्स के चक्कर में उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि फिर समझ नहीं आता है इस बुक में ये लिखा है, इस बुक में ये लिखा है, इस बुक में ये लिखा है, किसकी लैंग्वेज को समझे, किसको पता करे कौन सही है कौन गलत है, और फिर स्ट्रेस होता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, आपको फोकस करना है मल्टीपल रिवीजन पे। और मल्टीपल रिवीजन तभी होती है जब आप एक बुक पे फोकस करते हैं, जब आप मल्टीपल बुक्स पे फोकस करते हैं तो आपकी मल्टीपल रिवीजन नहीं होती। ओके, तो अगली टिप बताने से पहले आई जस्ट वांट टू से कि अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप अपना नाम, क्लास और आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो मुझे कमेंट में लिखकर बताओ, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो कि यस हम 21 डेज़ के लिए ये सभी टिप्स को फॉलो करने वाले हैं, और आपका कैसा रिजल्ट आता है कि आप उस चीज़ को अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हो उसका मुझे आके अपडेट देकर जाना कि यस यार दी 21 डेज़ में हमारे साथ हमें ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है और मैंने 21 डेज़ ये चीज़ को फॉलो करा है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड आई विल श्योरली चेक आफ्टर 21 डेज़ हम एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें हम जो अपनी रिपोर्ट को ज़रूर चेक करेंगे। तो यार लास्ट टिप के बारे में बात करते हैं। लास्ट टिप इज़ कि आपको जो है ना
ये जो सभी बातें मैंने बताई हैं इसको रेगुलर फॉलो करना है। रेगुलर फॉलो करने से मतलब ये नहीं है कि 21 डेज़ तक ही 21 डेज़ तक फॉलो करोगे तो आपको 21 डेज़ तक ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ओवरऑल फुल टाइम रिजल्ट चाहिए, पूरी क्लास में आपको अपना बेस्ट देना है, पूरे ईयर आपको बेस्ट करना है, तो आपको इस चीज़ को रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप अब आपको ये बात समझ लगी हो कि यार टॉपर किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से एक्चुअल में वो कंसिस्टेंसी आती है, किस तरह से विदाउट मच एफर्ट्स जो टॉपर हैं वो जो अपनी टॉपर वाली पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं विद अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, जिसमें वो एंजॉय भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया सब कुछ करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, बिकॉज दैट मेक्स मी हैप्पी। एंड वीडियो को शेयर कर देना अपने बहुत सारे क्लास फ्रेंड्स ग्रुप में, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज वी हैव टू इम्प्रूव। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी वेयर वी ट्राई टू इम्प्रूव अवर सेल्फ एवरी डे। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।